हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो के साथ क्लास 12 बायोलॉजी में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो जिसमें एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलो पहला टॉपिक देखते हैं क्या है। पहला हेडिंग क्या है? अनिषेक फलन। ठीक, अनिषेक फलन क्या होता है? ठीक, किसी भी पुष्प में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है। अनिषेक फलन कहलाता है। अनिषेक फलन ठीक, जैसे केला में निषेचन नहीं होता है, सेब आदि। देखो, हेडिंग से ही पता चल रहा है अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन या अनिषेचन का ही फल का निर्माण होना। तो लिखिए, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। किसी भी मतलब फल दिया तो पुष्प होगा, किसी भी पुष्प में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना ही अनिषेक फलन कहलाता है, जैसे केला, सेब आदि। एक बार आप सब स्क्रीनशॉट मार लो। आप सब मान ली होंगी स्क्रीनशॉट। आगे हम चलते हैं दूसरा टॉपिक की तरफ। दूसरा है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन उसी टाइप, इसमें जनन है मतलब जीव ही जनन करता है। वहां पर फल था, फलन था मतलब पुष्प था, फल पुष्प देता है और जनन जीव करता है। ठीक, तो किसी भी जीव में बिना निषेचन के ही जीव का निर्माण होना के ही बिना निषेचन के ही जीव का निर्माण होना अनिषेक फलन होना अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक, कहलाता है। जैसे केचुआ, कछुआ आदि। ठीक, एक बार आप सब स्क्रीनशॉट मार लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएं आप सबको। ठीक, चलो, ये सब आपको पता है। जो ये हम टॉपिक बताने जा रहे हैं, ये कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है। कोई भी पूछ सकता है, टीचर ही नहीं, कोई भी पूछ सकता है आपसे। देखो, पहला है, फिर दूसरा है। इसमें पुष्प, आपको पता है पुष्प का खेती करना क्या होता है? पुष्प का अध्ययन करना क्या होता है? पता है? नहीं पता है? यही बताने जा रहे हैं हम। पुष्प का खेती करना और पुष्प का अध्ययन
अध्ययन अध्ययन करना फ्लो फ्लोरोकल्चर पुष्प का खेती करना फ्लोरोकल्चर, और पुष्प का अध्ययन करना एंथोलॉजी। पुष्प का अध्ययन करना एंथोलॉजी, पुष्प का खेती करना फ्लोरोकल्चर कहलाता या कहते हैं, कहलाता है, कहलाता। एक बार आप सब स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक, देखो पुष्प का खेती करना फ्लोरोकल्चर कहलाता है और पुष्प का अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक, इसलिए इरेज करें। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है ये कितना ऐसा टॉपिक है, पहला दूसरा तीसरा था, ये चौथा है। ठीक, ये सब आप लोग पढ़ लेना, नहीं पढ़ेंगे तो पछताएंगे, पढ़ोगे तो और अच्छी बात है, आपको याद ही रहेगा। पहला हम पढ़ेंगे निषेचन। निषेचन क्या है, आप सबको पता है निषेचन क्या है? नहीं पता है ना, तो देखो क्या होता है निषेचन। नर युग्म एंड नर युग्मक एंड मादा युग्मक एन दोनों अगुणित युग्मक से मिलकर नर युग्मक एन मादा युग्मक एन से मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज में ही भ्रूण का विकास होता है, आप सबको पता ही होगा। अगुणित युग्म से मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज में ही भ्रूण का विकास होता है। निषेचन, नर युग्मक एन होता है, मादा युग्मक एन, दोनों अगुणित युग्म से मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज में पता ही हुआ, युग्मनज में ही भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण में ही फिर बीज का विकास होता है, फिर उसी को हम निषेचन कहते हैं। ठीक, निषेचन कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट मान लो, सब मान लिए होंगे आप सब। अब नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट टॉपिक, पांचवा क्वेश्चन। ठीक, पांचवा क्वेश्चन क्या है, दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन। ठीक, पहले दोहरा निषेचन देखिए। ठीक, दोहरा निषेचन, ये टॉपिक हम लास्ट टॉपिक में मतलब
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आप सबको दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन क्या होता है। इसका देखो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग आंसर है और शॉर्ट आंसर है। ठीक, लॉन्ग आंसर। ठीक, आई होप आप सबको चारों टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।